साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, देखिए इसमें पहला होता है मूलधन। मूलधन होता है जिसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद होता है समय, इसको T से सूचित किया जाता है। दर होता है, इसको R से सूचित किया जाता है। साधारण ब्याज होता है जिसको SI से सूचित किया जाता है। मिश्र धन होता है जिसको A से सूचित किया जाता है। इसमें यही सब टर्म होता है। अब सूत्र देखेंगे। मूलधन बराबर होता है इस सब का सूत्र देख लेते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और यदि मिश्र धन और मूलधन दिया और साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। और यदि साधारण ब्याज और मिश्र धन दिया हो, मूलधन ज्ञात करना हो, तो सूत्र होगा मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। ये 3 सूत्र हैं। इसके बाद एक और सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। और यदि इसमें से दूसरा यदि समय पूछ दिया जाए या मूलधन पूछ दे और साधारण ब्याज समय और दर दिया हो तो मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। और यदि आपसे समय पूछ दे, समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। और यदि दर पूछ ले तो होगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज में यही 7 सूत्र हैं। इसी 7 पर टोटल साधारण ब्याज का मैथ बनेगा।
आगे आप क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिय दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला तो हम सूत्र से बनाएंगे। 988 रुपये की धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का सूत्र होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है 988 रुपया, समय कितना है 5 वर्ष और दर है 18% बटा 100 करेंगे। 5 से कटाएंगे 20 25 100, इस 10 बार में 9 दूना 18। अब इसको गुना कर लेंगे। 9 8 72 के 2 8 हासिल 7 हासिल, 9 8 72 के 2 7 हासिल, 9 8 72 7 79, 9 7 हासिल, 9 9 81 7 88 बटा 10 8 889.2 रुपया। फिर हम इसको दूसरे विधि से देखेंगे। मूलधन कितना होता है। मूलधन होता है 100%। 100% का वैल्यू दिया है 988 रुपया। अब हम 1 साल में 18%, तो 5 साल में कितना होगा 18 गुना 5 यानी 90%। 90% का हमको वैल्यू निकालना है। तो 988 गुना 90 और ये 100 बाटा में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 72 के 2 7 हासिल, 9 8 72 7 79 के 9 7 हासिल, 9 9 81 7 88 यानी 889.20 रुपया। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के अंत में कितना धन वापस देना होगा, यानी मूलधन पूछ रहा है। पी इसमें कितना दिया है 8500 रुपया दिया है मूलधन। आर यानी दर दिया है 9% वार्षिक, और समय कितना टी समय दिया है 2.1/2 वर्ष यानी 5/2 वर्ष। तो इसमें ए पूछ रहा है अमाउंट यानी मूलधन पूछ रहा है। तो पी यानी 100% का वैल्यू कितना दिया है 8500 रुपया। इसमें गुना करेंगे 9 गुना 5/2 गुना करेंगे, कितना आएगा 45/2। 100 में 45/2 गुना करेंगे, 100 में ये ऐड करेंगे तो 100 प्लस 45/2 अमाउंट इतना पूछ रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपया मूलधन है और ब्याज 45/2 हो गया, यानी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 245/2 का वैल्यू। इतना परसेंट का वैल्यू पूछ रहा है। 8500 गुना 245/2 और ये बाटा में 100 आ जाएगा। डबल जीरो कैंसिल करेंगे। 85 में 245 से गुना करेंगे, दो 245 में 85 से 50 के 5 2 हासिल, 5 के 20 2 22 के 2 2 हासिल, 5 10 2 12, 8 5 40 के 0 4 हासिल, और 8 के 32 4 36 के 6 3 हासिल, और 16 3 19, 5 2
100 2 8, 9 1 10, इतना आया 20825 बटा 2, 10412.5, इतना आ गया मिश्र धन इसका। देखिए क्या दिया है, 3600 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6.1/4 वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष साधारण ब्याज के बराबर हो। दोनों साधारण ब्याज बराबर है, तो पहला का मूलधन को हम मान लेते हैं x, दूसरा को मान लेते हैं y। तो पहला का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, x गुना 5 गुना 3/100, दूसरे को हो जाएगा y गुना 6 चौके 24 1 25/4 गुना 4 अब बट्टा में 100। ये 4 से 4 कटेगा, 100 से ये 100 कट गया, x इधर ये 5 से 5 बार में इधर लाएंगे तो बटा y, यहाँ क्या बचा है 5, ये उधर जाएगा बराबर का तो 3, इस कितना में बट गया 5:3 के अनुपात में बट गया। अब 3600 को बांट देना है, इसका वैल्यू कितना आएगा 5 गुना 3600 अब बटा 5 3 8, 8 से कटाएंगे और चौके 32 4, 8 5 40, 0 5 25 के 5 2 80, 5 2 20 2 22, 2250 पर एगो आया। y का वैल्यू कितना आता है 3 गुना 3600 बटा 8, 8 से कटाएंगे 450 बार में कटेगा, 0 15 के 5 एक हासिल, 3 12 1 13, 1350। पहला धन कितना आया 2250, दूसरा धन 1350। x तथा y दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिए गए हैं। पाँच वर्ष के लिए उधार दिए गए हैं। उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है, तो प्रत्येक की दी गई राशि ज्ञात करें। देखिए 7.5% पहला को है, इसको मिल रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरा का भी कितना मिल रहा है 7.5%, इसको मिल रहा है 5 वर्ष के लिए। दोनों के बीच का जो अंतर होगा ये कितना अंतर है 150। 7.5 बाहर निकला, 4 - 5 घट, इतना परसेंट का वैल्यू 150, तो 7.5% का वैल्यू 150, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 गुना 100 बटा में 7.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर में 1 0 हो जाएगा, 75 दूना 150 कितना आया 2 गुना 100 गुना 10 बराबर 2000 रुपया। इसका आंसर आया 2000 रुपया। और उन 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि को ब्याज की राशि से 50% अधिक ब्याज होती तो ब्याज की दर क्या है, इसका दर नहीं निकाल सकते हैं, इसका दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह जो है अंक में दिया होता तो हम इसको ज्ञात कर सकते थे, लेकिन न अंक में दिया है न और कुछ दिया है, तो इसको हम
इसका दर नहीं ज्ञात कर सकते।